हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विथ यू में। तो दोस्तों, हम ईवीएस की 500 क्वेश्चन की सीरीज देख रहे थे, जिसमें कि हमने अभी तक पार्ट 13 कंप्लीट किया था। आज हम उसके आगे पार्ट 14 कंप्लीट करने वाले हैं। हमने पार्ट 13 में क्वेश्चन नंबर 233 तक कर लिया था। आज हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 236 से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो उन सभी पार्ट की लिंक आपको प्ले को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ताकि जाकर आप उन सभी पार्ट को देख लें, जिससे कि अगर एग्जाम में प्रीवियस ईयर संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो वह क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 236। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को अनुभव को महत्व देना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। ऑप्शन नंबर बी है इससे बच्चों को आदायी कौशल परिमार्जित होता है। ऑप्शन नंबर सी है अभिव्यक्ति कौशलों का विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी है विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की क्रियाओं को बढ़ावा मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 237। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। ऑप्शन नंबर ए है जीव विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी है भू आकृतिक कारक। ऑप्शन नंबर सी है जलवायु कारक। ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 238। पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों के अनुभव। ऑप्शन नंबर बी है स्कूल का वातावरण। ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी शामिल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 239। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणों के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन में पूछा गया है प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है वनों की कटाई। ऑप्शन नंबर बी है शिकार। ऑप्शन नंबर डी है निर्माण कार्य। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। वनों की कटाई भी है, शिकार भी है, निर्माण कार्य भी है, तो उपरोक्त सभी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 240। बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है धर्म केंद्र। ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय से। ऑप्शन नंबर सी है परिवार से। ऑप्शन नंबर डी है सांस्कृतिक केंद्र से। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिवार से बच्चों को पहला सामाजिकरण का पाठ प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 241। इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता। ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरण शिक्षा एक समन्वित तथा सामुदायिक प्रयास होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों से साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया सिद्धांत नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 242। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग। ऑप्शन नंबर सी है पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 234। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में शामिल नहीं किया जाता है। कौन सा विकल्प है जो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वन संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी है जल संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी है मृदा संरक्षण। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक संरक्षण जो है वो पर्यावरण अध्ययन में की विषय वस्तु में शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 244। IEEP का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी है इंडियन इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर डी है इंडियन इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर वो बी हो जाएगा, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, जो इसका है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 254। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहली शामिल करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों में मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ऑप्शन नंबर बी है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं होगा, तो हमारा जो ए वाला है वो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब उद्देश्य नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से ए जो है आंसर वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 246। निम्न में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ऑप्शन नंबर ए है
अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरण अध्ययन में संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन कराना। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 247, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर का पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। ऑप्शन नंबर बी है जीवन और पर्यावरण के सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मज्ञात करना। ऑप्शन नंबर सी है प्रकृति व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को खोजने की प्रक्रिया में लगाना तथा व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चात्मक कौशलों के बोझ डालना विकास में सहायक होती है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना यह जो है ये प्राथमिक स्तर का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 248, वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस संगठन में के स्तर में वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है ओजोन, ऑप्शन नंबर सी है जलवाष्प, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में जो है वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 249, निम्न में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है बुलबुल, ऑप्शन नंबर बी है कोयल, ऑप्शन नंबर सी है मधुकोरा, ऑप्शन नंबर डी है गौरैया। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुलबुल जो होते हैं वो नर और मादा दिखने में समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 250, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी जल, ऑप्शन नंबर बी है लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी है खनिज और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। जल भी होती है, लकड़ी भी होती है, खनिज भी होती है, जो प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति द्वारा हमारे प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 251, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता। क्वेश्चन में पूछा गया है कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा पादप नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, ऑप्शन नंबर बी है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है सल्फर। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 252, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है बरगद, ऑप्शन नंबर बी है गुलाब, ऑप्शन नंबर सी है मेहंदी, ऑप्शन नंबर डी है तुलसी। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वृक्ष, तो क्वेश्चन इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा वो बरगद हो जाएगा। बरगद जो है वृक्ष का उदाहरण है, गुलाब मेहंदी तुलसी यह वृक्ष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 253, निम्न में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए है कौवा, ऑप्शन नंबर बी है कोयल, ऑप्शन नंबर सी है गौरैया, ऑप्शन नंबर डी है बुलबुल। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कोयल जो है अपने खुद के नीड का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 254, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से होती है। ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 255, निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटक है अपघटक के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया पर्यावरण अपघटक के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ठोस अपशिष्ट फेंकना, ऑप्शन नंबर बी है वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी है वनारोपण, ऑप्शन नंबर डी है जीवाश्मी ईंधनों का उपयोग। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वनरोपण जो है वह पर्यावरण के अपघटक के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको सारी क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे कि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना हो। और दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, टेलीग्राम पर एग्जाम स्टडी विथ यू सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं, जिससे कि आपको सारी क्लास के PDF मिल जाएंगे। दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से